न हम किसी को बचाएंगे न किसी को फंसाएंगे। हम लोग क्या मतलब, ये तो पुलिस का काम करता है। ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। नीतीश जी का ये हार्ड स्टैंड जमीन पर दिख रहा है। लालू राबड़ी के राज में बिहार अपराध उद्योग के रूप में कुख्यात हो चुका था। राज्य में कानून का राज हो, यह आम बिहारी के लिए एक सपने की तरह था। भय मुक्त बिहार एक चुनौती बन गई थी। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनते ही राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ। यही एक वजह है कि देश दुनिया से लोग भय मुक्त होकर बिहार आने लगे और एक सकारात्मक वातावरण बना। सुशासन की सरकार आते ही अपराधियों में खौफ पैदा होने लगा। अपराधी सरेंडर करने लगे। कुछ तो बिहार से भाग गए और कुछ भूमिगत हो गए। लाखों अपराधी जेल पहुंचाए गए। यही वजह थी कि वर्ष 2005 के बाद बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा, जो क्राइम कंट्रोल के नीतीश मॉडल के नाम से देश भर में चर्चित है। तो कुछ लोग अगर गड़बड़ करता है तो सारा पुलिस और प्रशासन अलर्ट है और देख रहा है, और जो भी गड़बड़ करता है उसको उस पर एक्शन लेता है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश जी का हमेशा सख्त निर्देश रहा है कि अपराध की जांच के काम तेजी से हों और जिससे दोषियों पर तुरंत एक्शन हो। बिहार सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक बेहद सख्त और निर्णायक रुख अपनाया है। राज्य में अब तक करीब 2000 कुख्यात अपराधियों को चिन्हित किया जा चुका है, जिनकी अवैध कमाई और अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। अब अपराधियों की काली कमाई पर निर्णायक प्रहार हो रहा है। लूट व उगाही से बनाए गए घर मकान जब्त होंगे। अब अपराधी केवल जेल नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी गैर कानूनी शान और शौकत भी खत्म की जाएगी। यह कदम अपराधियों के मनोबल को तोड़ने और समाज में कानून का डर बनाए रखने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। नीतीश जी क्राइम और करप्शन से कभी समझौता नहीं करते हैं। तरह तरह का की प्रवृत्ति मनोवृत्ति लोगों की होती है और आपराधिक घटनाएं घटती हैं। सवाल है कि आपराधिक घटनाएं घटें और उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होती है या नहीं होती। पहले अपराधियों को सत्ता का संरक्षण था, लेकिन आज अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्यवाही हो रही है और उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं।